अब बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की। बीएलए द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने के बाद पाक सेना बीएलए के आगे पानी भरती हुई दिखाई दी। पाक सेना की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, बंदूकों को रिहा करा लिया है, लेकिन जो लोग हैं उनके बयान कुछ और ही बयां कर रहे हैं, कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर बीते 2 दिन तक सिर्फ एक ट्रेन नहीं फंसी थी। ये ट्रेन दरअसल पाकिस्तानी सेना की नाकामी और शहबाज शरीफ के खत्म हो चुके दबदबे का सबूत थी। 2 दिन तक पाकिस्तानी सेना को बीएलए ने जमकर छकाया और 2 दिन की मेहनत के बाद अब पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बीएलए के शिकंजे से जाफर एक्सप्रेस को छुड़ा लिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हाईजैक की गई ट्रेन को उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है और 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। 300 से अधिक बंधकों को बचा लिया गया है। हालांकि 21 यात्री और 4 सैनिक इस अभियान में मारे गए, लेकिन मारे गए बंधकों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। दूसरी ओर इस अभियान के पूरा होने के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाने में कोई देरी नहीं की। 2 दिन से जो शहबाज शरीफ किसी कोने में दुबके हुए थे, वो अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती से बात की, जिन्होंने मुझे जाफर एक्सप्रेस पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बारे में हर जानकारी दी। इस नृशंस कृत्य से पूरा देश स्तब्ध है और निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी है। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें पाकिस्तान की शांति के संकल्प को हिला नहीं पाएंगी। मैं शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ दे। दर्जनों आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा जा चुका है। बीएलए के हाथों पाक सेना की पिटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाक सेना को जो चोट लगी है वो शायद पाक सेना के माथे पर कलंक की तरह हमेशा ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे रेस्क्यू को लेकर के पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावा किया गया है और पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना कुछ और कह रही है और जो उस ट्रेन में बंधक थे वो यात्री कुछ और कह रहे हैं। यात्रियों की तरफ से कहा गया है कि घटनास्थल पर 70 से 80 शव मौजूद थे। रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ाने का दावा पाकिस्तानी सेना लगातार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस पूरी घटना पर झूठे दावे करने का मौका भी नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी सेना के दावे कितने झूठे हैं, उसके कई सबूत कल से अब तक सामने आ चुके हैं। सबूत के तौर पर यह वीडियो देखिए। वीडियो में कुछ लोग पहाड़ियों के बीच से आते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही यात्री हैं जो जाफर एक्सप्रेस में सवार थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को बचाने का दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो लोग तो बिना किसी सुरक्षा के ही वहां से आ गए, जबकि पाकिस्तानी सेना का दावा था कि उसने लोगों को बचाया है। अब दूसरा सबूत भी देख लीजिए। बलूचिस्तान की धरती पर दिख रहे ये कई सारे ताबूत। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 21 यात्री और 4 सैनिक मारे गए, लेकिन सिर्फ 25 लोगों के लिए इतने ताबूत क्यों लगाए गए और ताबूत क्यों मंगाए गए हैं, इसकी पोल पूरी तरह से खुलते देर नहीं लगी। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होगी 70-80 तो होंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी।
ये पाकिस्तान में तबाही और शहबाज सरकार की बेबसी का सबूत है। पाकिस्तान में सेना मारी जा रही है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने की तैयारी है। बलूच विद्रोही खुलेआम पाक सरकार और फौज को चुनौती दे रहे हैं और पाकिस्तान सच और मौत का आंकड़ा छिपाने में लगा है। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। कुछ बंधक रिहा हुए तो पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाने लगा था, लेकिन बलोच विद्रोहियों ने 24 घंटे की नई डेडलाइन दे दी है और ऐलान कर दिया है कि मांग नहीं मानी गई तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का ढेर बिछा देगा। पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं, बारूद हो गया है बलूचिस्तान, अब टुकड़े टुकड़े ना हो जाए पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक मैजिक शो आयोजित करने का पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस पत्र में सवाल ऐसा ये कि क्या है जो ये वायरल हो रहा है और इसको लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल पत्र में ये लिखा है कि मैजिक शो के जरिए जो कमाई होगी उसका 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष या आपदा कोष में जाएगा, जिसके बाद विवाद गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा से ही अपने फैसलों को लेकर विवादों में फंस जाती है और इस बार मामला भी मैजिक शो से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। शिक्षा विभाग हमीरपुर के उप निदेशक के स्कूलों में जादू दिखाकर पैसा सरकार को भेजने की अधिसूचना का है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि हिमाचल में सरकार का दिवाला निकल गया है। सरकार एक के बाद एक हास्यास्पद फैसले ले रही है। अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए, इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इतनी फजीहत होने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नोटिफिकेशन को वापस लेने के आदेश दिए हैं, साथ ही स्पष्टीकरण देने के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये चिट्ठी डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर के द्वारा जारी हुई थी। चलो, जादू के शो स्कूल्स में हो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर को इस तरह की चिट्ठी निकालना कोई इसका अर्थ नहीं था। हमने कहा डिपार्टमेंट के माध्यम से, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से, कि इमीडिएटली इस लेटर को विड्रॉ किया जाए और साथ ही साथ जो एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का इस तरह की चिट्ठी जारी करने का, उसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। दरअसल सुखविंदर सरकार इससे पहले भी समोसे की सीआईडी की जांच, टॉयलेट टैक्स और सीएम के भोज कार्यक्रम में जंगली मुर्गा मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। अब विधानसभा में विपक्ष इन मुद्दों के साथ साथ स्कूलों में मैजिक शो के लेटर को लेकर सरकार को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शराब कारोबार को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से छेड़ी गई है, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन